नमस्कार फ्रेंड्स। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से बिहार के अंदर 10,709 पदों पर एक बहुत ही अच्छी खासी परमानेंट बहाली एएनएम की जारी किया गया था। और आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुश्किल से सभी के सभी लोग उस बहाली में अप्लाई किए ही होंगे। आप सभी लोगों को पता ही होगा किस प्रकार से उस बहाली के ऊपर केस हुआ, किस प्रकार से उस बहाली को अभी तक कंप्लीट नहीं कराया गया है। तो उस बहाली के रिगार्डिंग एएनएम 10,709 के बहाली के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी खबर, फर्जीवाड़े की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को कठोर बातें लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। जो सच है वो सच है। अभी देखिए, मैं आपको दैनिक भास्कर का एक न्यूज़ कटिंग दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ पे फर्जी डिग्री का रेट चार्ट बताया गया है, ठीक है। और ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, कोई फेक न्यूज़ नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सों का, यहाँ पे बिहार के अंदर जो फर्जी डिग्री का प्राइस चल रहा है वो बताया गया है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे यहाँ डी फार्मा के लिए यहाँ पे 3.5 लाख से 4 लाख रुपये आपको बिना कॉलेज गए, आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज भी नहीं जाना है, आपको घर बैठे बैठे कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना, आपको डायरेक्ट डिग्री मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। उस वीडियो के माध्यम से भी और कई सारी जानकारियाँ आपको पता चलेगी। तो देखिए, यहाँ पे नर्सिंग के लिए भी यहाँ से 4 लाख रुपए तक का आपको कोर्स का मिल जाएगा आपको डिग्री। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एएनएम और जीएनएम का भी देखिए, एएनएम का, जीएनएम का यहाँ पे 3.5 लाख रुपये और एएनएम का यहाँ पे 1.5 लाख रुपये। अब बात को समझिएगा कि एएनएम 10,709 में क्या हुआ था। एएनएम 10,709 में यही हुआ था कि पहले आपका काउंसलिंग के माध्यम से, बिना किसी परीक्षा के माध्यम से आपका यहाँ पे बहाली जारी, नियुक्ति होनी थी, ठीक है। परमानेंट बहाली थी और आपका यहाँ पे नियुक्ति बिना परीक्षा के आधार पे होने वाली थी। फिर उसमें कुछ अपडेट लाए गए और उसके बाद परीक्षा को मैंडेटरी कर दिया गया। अब परीक्षा को मैंडेटरी करने के बाद कुछ लोगों को बहुत ही मिर्ची लग गया कि अब परीक्षा कैसे दे सकते हैं हमको तो घर बैठे नौकरी चाहिए, हमको तो बिना परीक्षा दिए ही नौकरी चाहिए। तो ये वही लोग थे जो लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे परीक्षा ना लिया जाए, परीक्षा, बिना परीक्षा के आधार पे हमारी नौकरी हो, क्योंकि वो लोग कॉलेज गए ही नहीं है, कभी कॉलेज गए ही नहीं है, कुछ पढ़े लिखे ही नहीं है, तो क्या नौकरी निकालेंगे। और उन्हीं सभी को कारण आज भी एएनएम 10,709 की पदों पर बहाली को पूरा नहीं कराया गया है। और देखिए, कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि वो सरकार की गलती थी ना, वो पहले ही तो आपका परीक्षा के आधार पर वैकेंसी को लागू कर सकती थी। तो आपको ये भी पता होगा कि सरकार किसकी थी उस समय, सरकार किसकी थी, यहाँ पे जो बहाली निकाला गया था वो किस अनपढ़ सरकार की थी, ये भी आपको पता है। आप एक बार सोच के चलिए, ये स्वास्थ्य विभाग की बहाली है। स्वास्थ्य विभाग की बहाली में अनपढ़ लोगों को, यहाँ पे जो लोग पैसा देकर फर्जी डिग्री लेकर के, यहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए दे करके यहाँ पे जो नंबर फर्जी डिग्री लिए हैं, तो इसका मतलब नंबर भी उसमें यही था कि आपका एएनएम में जितना मार्क्स आया उस हिसाब से आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, ठीक है। तो जो फर्जी डिग्री लिए हैं उनको तो नंबर भी बहुत अच्छा खासा मिला होगा, और जो पढ़ करके, मेहनत कर करके, कॉलेज जा करके, यहाँ पे पढ़ाई करके एएनएम की डिग्री लिए हैं, उनका तो नंबर भी उस आधार पे नहीं आया होगा जितना ये लोग फर्जी वाले का लिए आया था। तो सिलेक्शन उसमें किसका होता? जो लोग फर्जी डिग्री लेकर के बैठे हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा दे करके डिग्री को खरीद लिए हैं, एक दिन भी कॉलेज नहीं गए हैं, उन लोगों का यहाँ पे नौकरी यहाँ पे तय हो जाता। अब यहाँ पे बात रहता है कि सर यहाँ पे बहुत सारे संविदा पे जो काम कर रहे थे वो लोग परीक्षा कैसे देते। तो देखिए, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला भी मैं ही हूँ, जो मैंने ये बात बोला था कि संविदा वालों के लिए कोई भी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। संविदा वालों के लिए डायरेक्ट आपका जो काउंसलिंग होता ना चाहिए वही रहना चाहिए, और बाकी जो भी फ्रेशर्स लोग अप्लाई करेंगे उन सभी का परीक्षा अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि देखिए, संविदा वाले लोग काम कर रहे हैं 1.5-2 साल से, 3 साल से, कोई 5 साल से काम कर रहे हैं। उन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे जो उनको आप बैठा के कंप्यूटर पे टेस्ट लीजिएगा, ठीक है। तो वो बात जो है वो जायज़ है, संविदा वालों लोगों के लिए जायज़ है। लेकिन ये लोग, जो लोग केस करके बैठ चुके हैं बहाली के ऊपर और यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको काउंसलिंग के आधार पर नियुक्ति दिया जाए, वो लोगों के लिए ये समझना चाहिए कि कल को आप भी जाइएगा इलाज कराने, कोई अनपढ़ डॉक्टर आपका इलाज कर देगा, आपका जो स्वस्थ जीवन है उसको भी बिगाड़ देगा। सोचिए, ठीक है, कुछ अनपढ़ लोगों के द्वारा ये नियुक्ति निकाली गई थी कि बिना परीक्षा के आधार पे हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर ऐसे एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के अंदर बहाली निकालेंगे जिसमें परीक्षा ही ना लिया जाए। वाह रे वाह। और यहाँ पे डिग्री तो खुलेआम मिल ही रही है। आधा से ज़्यादा लोग तो वैसे ही होंगे जिनके पास डिग्री आपका फर्जी वाला होगा, एक दिन भी कॉलेज पढ़ने नहीं गए होंगे। जिन लोगों को भी बुरा लग रहा है, ये वही लोग हैं जो फर्जी डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं। क्योंकि जेन्युइन लोगों को बुरा क्यों ही लगेगा, मैं उनको कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। नहीं विश्वास है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, लोगों को कैसी कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस वीडियो के नीचे, ठीक है। और अभी हम लोग बात कर
तस्वीर के माध्यम से यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा के आधार पे यहाँ पे बहाली एएनएम की जारी किया गया है उसके बारे में। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, पढ़ाई लिखाई करके तैयारी करिएगा, इन सभी चक्करों में मत पड़िएगा, कोई दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा कि पैसा दे करके नौकरी ले लेंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप सभी लोग फिर से बेवकूफ़ बनिएगा। अरे भाई, अगर पैसा दे के नौकरी होना चाहिए था तो आप पिछले कई बार अप्लाई किए हैं ना, ऐसा कोशिश किए हैं ना, नहीं हुआ ना, सब ठगुआ है, सब फर्जीवाड़ा कर रहा है बस। अगर तुक्का से आपका नौकरी लग जाएगा, आपसे पैसा ऐंठ लिया जाएगा, नहीं लगेगा आपका सारा कागज़ वापस कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप सभी लोग इसका अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो एक PYQ सेट जरूर से जरूर आप लोग परचेस कर लीजिएगा। देखिए इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा, आप सभी लोग परचेस करिएगा, वही लोग जानते होंगे कितना अच्छा PYQ कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो देखिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं आप सभी लोग इस PYQ सेट को परचेस करने के लिए, या फिर वीडियो के आखिरी में आपको मैं एक वीडियो लगा दूंगा जिसके माध्यम से आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के भी इस PYQ सेट को परचेस कर सकते हैं। और कोई भी समस्या है तो इसी नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वेबसाइट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस भी माध्यम से आपको परचेस करना होगा आप सभी लोग परचेस कर लीजिएगा। देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एएनएम का 865 का 8853 का शिफ्ट बाई शिफ्ट आपका जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन का PDF फॉर्मेट में यहाँ पे बना दिया गया है। और यहाँ पे ठीक इसी प्रकार से आपका 8005 जो पदों पर भर्ती आई है उसमें भी वही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक पैटर्न का अंदाजा लग जाएगा। और PYQ तो जरूर से जरूर एग्जाम से पहले करके ही जाइएगा, ठीक है। जैसे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टीम वैकेंसी गुरु के ऑफिशियली साइट पे। तो यहाँ पर आपको नीचे आइएगा तो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट जो कि 144 रुपए के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा गया है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो PYQ होने वाला है इसके डिटेल के बारे में, यानी कि जो ये PDF होने वाला है इस पुस्तक की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले तो ये जो PYQ होगा इसमें आप लोगों को शिफ्ट बाई शिफ्ट प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक दिन के प्रत्येक शिफ्ट के यहाँ पर जो भी प्रश्न है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। CBT एग्जाम में जो प्रश्न आए थे और उसके उत्तर के सहित आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, यानी कि क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके उत्तर भी रहेंगे। और यहाँ पर यह PYQ में आपको 8853 का जो यहाँ पर कट ऑफ गया था उसके बारे में भी जानकारी दिया गया है, जिससे कि आप लोग आकलन कर पाइएगा कि हमें इस बार यानी कि जो 5006 पदों पर जो वैकेंसी आई है उसमें यहाँ पर कितना यहाँ पर स्कोर करना होगा। तो इन सभी चीजों से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो केवल और केवल आपको यहाँ पर गेट दिस पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर गेट दिस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को कुछ इस प्रकार से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना होगा, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पर डालकर, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, 3 चीज यहाँ पर मांगी जाएंगी, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और उसके बाद आपको केवल और केवल कंफर्म टू पेपर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर कंफर्म टू पेपर क्लिक कीजिएगा तब आपको पेमेंट करने को कहा जाएगा। तो जो भी आपके मोबाइल में UPI रहेगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा और उसी के माध्यम से आप लोग पे कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर पेटीएम से शो कर रहा है तो पेटीएम से यहाँ पर हम लोग पे कर देते हैं। जैसे ही पे पर क्लिक कीजिएगा रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट पे। और जैसे ही आप लोग पेमेंट कीजिएगा सक्सेसफुल दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोग का यहाँ पर PDF जो भी PYQ यहाँ पर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको शो करने को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर थैंक यू फॉर परचेसिंग और यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और केवल आपको केवल यहाँ पर डाउनलोड पर यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है जो ये PDF है। अब यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में सभी कुछ यहाँ पर देख पाइएगा। सबसे पहले जो डिटेल में यहाँ पर बताया गया है, अब इसके बाद इसमें क्या क्या है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो जो SHSB ANM का विज्ञापन संख्या 3/2020 था, 865 पदों पर वैकेंसी थी। तो उसका 1 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। तो मॉर्निंग शिफ्ट का पहले क्वेश्चन, उसके बाद इवनिंग शिफ्ट का, फिर उसी प्रकार से 2 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का और फिर इवनिंग शिफ्ट का। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको सभी वैकेंसीज जो भी SHSB के माध्यम से जारी किए गए थे और उनके PYQ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो भी जानकारी बताया गया वो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हो, बैच लिए हुए हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PYQ जरूर करना रहता है, कोई भी एग्जाम हो PYQ बहुत ही हेल्प करता है आप सभी के लिए। तो ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो कट ऑफ बताया गया है, ये कट ऑफ आप लोगों का 8853 का है, यानी कि अभी के समय में तो 5000 की वैकेंसी है, 5006 पदों पर वैकेंसी है और ये वैकेंसी 8853 का था, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कट ऑफ 1 है जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और जो कट ऑफ 2 है वो है यहाँ पर नियुक्ति के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर BC कैटेगरी में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर अच्छा खासा BC फीमेल में 63 नंबर वालों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, 100 नंबर में 63 नंबर का। तो यहाँ पर ये आप एज्यूम करके चलिए कि इस बार भी आपको 75 से 80 का टारगेट लेकर के चलिएगा तो आप लोग का सिलेक्शन एकदम निश्चित तौर पर होगा।
फिर इसी पीडीएफ में आपको सिलेबस और सभी कुछ जानकारी दिया गया है कि सिलेबस क्या होगा और पहले शिफ्ट का जो प्रश्न था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज और वेल मैनेज, और आपको उत्तर के सहित सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग परचेस कर लीजिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर तैयारी में जुटे हुए हैं, आप लोग आवेदन कीजिएगा इस कोई आपका स्टूडेंट है उसको बता दीजिए, उसको देना 4 लाख क्रेडिट कार्ड से होगा, 1.5 लाख बच्चा को देना होगा। हमने आईएएस ऑफिसर का एलएलबी कराया, अभी तो कहीं जज का बेटा है उसका भी कराया। भास्कर इन्वेस्टिगेशन में आज हम बिहार में चल रहे एक ऐसे सिंडिकेट का खुलासा करेंगे जो पैसा लेकर बड़ी से बड़ी डिग्री आसानी से मुहैया करा देता है। बीटेक, एमटेक से लेकर बी फार्मा, नर्सिंग और एलएलबी तक की डिग्री यहाँ बिक रही है। भास्कर के कैमरे में ऐसे 3 धंधेबाज कैद हुए जो 3 से लेकर 10 लाख रुपए में न सिर्फ डिग्री बेच रहे हैं बल्कि यूनिवर्सिटी से उसके वेरिफिकेशन की भी गारंटी देते हैं। इनका दावा है कि ये डिग्री यूपीएससी भी नहीं पकड़ पाएगा। सबसे पहले हमें लीड मिली पटना से 250 किलोमीटर दूर नरकटियागंज के तारकेश्वर प्रसाद वर्मा कॉलेज की। भास्कर के 2 अंडरकवर रिपोर्टर कैंडिडेट बनकर डिग्री की डील करने पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात बीएड के एचओडी अनंत झा से हुई। पहली मुलाकात में झा ने हमसे डिग्री बेचने को लेकर कोई बात नहीं की, हालांकि उन्होंने फोन नंबर जरूर ले लिया। 15 दिन बाद अनंत झा ने फोन करके हमें मिलने के लिए बुलाया और एक एक करके डिग्रियों के रेट बताएं। एक ऑप्शन है बिना एग्जाम का भी होगा, एक ऑप्शन है जो एग्जाम दीजिए। प्राइवेट कॉलेज है उसमें एग्जाम नहीं भी दीजिए तो भी काम चला दें। मैं अपने लाइफ में कम से कम 2000 आदमी को बीएड करा चुका हूँ। मुझे पैसे दीजिए, 15 दिन में करवा के देंगे हम। आपको ये दोनों में अंतर दिख रहा है। एक ही यूनिवर्सिटी की डिग्री है। ये आदमी कनाडा में जॉब एम्बेसी में है। अच्छा, पढ़ाई किया है? पढ़ाई करता तो ये हमको पैसा देते हैं। एलएलबी कितना लग जाएगा? 45 यहाँ तो लोग एमटेक बीटेक करके विदेश जा रहा है। अभी बीटेक के लिए हाईकोर्ट का जज मिल गया चार। बीएड करके ऐसे लोगों का भी पता है जो असली नहीं है, वो भी नौकरी कर रहे हैं, हेडमास्टर बन के बैठे। अच्छा, बीएमएस का। और डिग्री कब देगा? पहले डिग्री दे देगा, पहले डिग्री लेके वेरीफाई करा देगा, फिर रजिस्ट्रेशन कराएगा। दूसरी लीड हमें मिली पटना के कंकड़बाग स्थित कैरियर मार्गदर्शक की। भास्कर के अंडरकवर रिपोर्टर करियर काउंसलर बनकर यहाँ पहुँचे। हमारी मुलाकात सेंटर के इंचार्ज शिवम कुमार से हुई, जो 4.5 लाख रुपए देने पर बैक डेट में नर्सिंग डिग्री देने के लिए राजी हो गए। 4 लाख क्रेडिट कार्ड से होगा, 1.5 लाख बच्चा को देना होगा। जीएनएम करने के बाद होता है पोस्ट बेसिक। इसका 1,40,000 में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आने की जरूरत नहीं है।